नमस्कार मित्रों। जय श्री राम। आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मेरे द्वारा किए गए विमर्श आपको पसंद आते होंगे। नहीं पसंद आते हैं तो आप लोग कृपया टिप्पणी करके मुझे अवगत कराएं इस बात से कि क्या पसंद नहीं आता है। यह छोटी सी अपेक्षा आप लोगों से है, यदि पसंद आता है तो उसको आगे अवश्य जो है वो बढ़ाइए। एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं कई दिनों से बात करने के लिए विचार कर रहा था, और वो विषय जो है वो फर्टिलाइज़र का है, खाद का। यह किसी से छुपा नहीं है कि खाद की जो समस्या है किसानों के लिए बहुत बड़ी है। मैं पिछले 15 दिन से जो है वो देख रहा हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में जो है वो ई टोकन सिस्टम जो है वो कुछ तो भी लागू हुआ है, जिससे कि आप खाद जो है वो ले सकते हैं। उसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं स्वयं उन कॉम्प्लिकेशंस का जो है वो मैंने अनुभव किया है, डिफ़िकल्टीज़ का अनुभव किया है। और किसानों को खाद जो है वो नहीं मिल पा रही है, कभी शॉर्टेज होता है तो कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये समझना जो है, ये रासायनिक खाद है, ये रासायनिक खाद है। और यूरिया, विशेषकर जो है यूरिया की जो तंगी है वो लोगों को जो है वो आती है, किसानों को आती है और नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि किसान जो है वो अ, ये कहूँगा कि पूर्ण रूप से लगभग जो है वो निर्भर हो गया है। डीएपी हो, फास्फोरस हो, जिंक हो, यूरिया हो, या कुछ कोई अन्य। ठीक है, और इसी तरह से किसान जो है वो बीजों पर भी निर्भर हो गया है। मुझे ठीक से स्मरण है, आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पूर्व की मेरे घर में या हमारे गांव में जो भी खेती करते हैं वो बीज को रखते थे अपने घर से ही। बीज अलग से रखा जाता था, बना करके ठीक से रख के, जिससे वो ख़राब ना हो, और उसका उपयोग जो है वो आने वाले अगले फसल चक्र में जो है वो करते थे। परंतु आज किसान जो है वो बीज रखना भूल गया है, या बहुत कम कर दिया है किसान ने बीज रखना। या उसको जो बीज मिलता है सोसाइटी में या तो बाज़ार में, उस बीज को लेकर के आने और बोने में जो है वो अधिक सुविधा, या कहें कि भरोसा जो है वो समझ में आता है, जो कि कितना उचित है मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी गेहूं जो है वो हमारा बिकता है 23 रुपये, 24 रुपये, 25 रुपये, 26 रुपये मान लीजिए। और जो बीज आपको मिलता है वो 40 रुपये मिलता है। ठीक है, तो पैसा तो अपने स्थान पर है ही, परंतु निर्भरता जो है वो बहुत अ, कष्ट देती है यदि आप किसी और पर निर्भर हो जाएं, विशेषकर किसान जो है किसी और पर निर्भर हो जाए। इसी तरह से फर्टिलाइज़र के लिए भी किसान जो है वो निर्भर हो गया है। क्या कारण है? तो एक मुख्य कारण जो है समझ में आता है कि किसानों की जो भूमि है वो अब अ, कठोर होती जा रही है। रासायनिक खादों का उपयोग करते करते उनके पास कोई और साधन, जैविक साधन जो है वो नहीं बचा है, जो वो पहले उपयोग किया करते थे, डाला करते थे अपने खेतों में। क्यों? क्योंकि लगभग प्रत्येक किसान के पास जो है वो पशु होते थे। ठीक है, मैं देखता था लोग जो है वो कंडे बीनने जाते थे। क्यों? क्योंकि पशु इतना था कि अ, कंडे जो है वो आपको पर्याप्त मात्रा में मिलते थे। लोग जो है वो अपने घर में उपयोग करने के लिए, या तो ईंटों को पकाने के लिए, आवा बनाने के लिए वो कंडे जो है वो बीनने जाते थे, बीन करके लाते थे। परंतु आज आज जो है वो आपको ऐसे लोग नहीं दिखेंगे जो कंडे बीनने के लिए जाते हो। क्यों? क्योंकि पशु ही नहीं रह गए हैं तो कंडे कहाँ से रह जाएंगे। मुझे नहीं पता कि समाज को किस चीज़ ने जो है वो इस तरह से विवश किया कि आज जो है वो आपके पास पशु जो है वो नहीं रह गए हैं। रह गए हैं बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, मैं मुझे याद है मेरे घर में जो है वो कम से कम
20 से 25 जो है वो पशु हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन आज के डेट में मेरे पास केवल एक जो है वो भैंस है। कोई करने वाला नहीं है, भूमि नहीं बची है जहाँ पर जो है वो, जिसे हम चारागाह कह सकें और जहाँ पर चारा जो है वो पशु चर सकें। सारी भूमि जो है वो लगभग जोत ली गई हैं, उनमें खेती कर दी गई है। अ, आवश्यक है, परंतु ये मनुष्य को समझना होगा कि मनुष्य के जीने के लिए जो आवश्यक है उसमें से महत्वपूर्ण एक घटक जो है वो पशु भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को जो भोजन मिलता है वो मिलता है भूमि से, और भूमि को उर्वरक जो बनाती है, भूमि को अच्छा बनाती है, वो जो है वो जैविक खाद है, और वो उसमें विशेष योगदान है पशु के द्वारा जो है वो दिया गया गोबर, ठीक है। तो जब हमारे पास आज पशु हैं ही नहीं, तो हमने तो खेती करनी भी बंद कर दी, राइट। ट्रैक्टर इत्यादि जो है वो अत्यधिक मात्रा में पूरी तरीके से जो है वो उपयोग में आ रहे हैं, और साथ में हमने पशु रखने भी बंद कर दिए। मात्र एक पशु, दो पशु जो है वो रखते हैं कि केवल इस लोभ से कि यार हमको केवल जो है वो दूध मिलेगा कम से कम खाने के लिए। अभी तक गांव में कम से कम इस बात की जो है वो चिंता है। खेती की चिंता तो चली गई, उन्होंने छोड़ दिया, उन्हें उनके यहाँ गोबर अब जो है वो बहुत कम होता है, जो पर्याप्त नहीं है खेतों में उपयोग करने के लिए। केवल इस बात की चिंता बच गई है कि दूध जो है वो ठीक मिलना चाहिए खाने के लिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो दूध के लिए उन्होंने अपने पास जो है एक से दो, जो जिसकी जैसी यथाशक्ति है उसके अनुसार जानवर रखे हुए हैं। किसी के यहाँ 4 भी हैं, किसी के यहाँ 6 भी हैं, परंतु अब वो संख्या नहीं बची जो पहले हुआ करती थी। 25, 30, 40, 50, 100 ऐसे ऐसे जो है वो अब कुछ बचा नहीं है। तो जब हमारे पास 50-50 पशु होते थे और जब उनका गोबर होता था, तो उसको आप पूरे खेत में डालने के लिए आपके पर्याप्त जो है वो गोबर साल भर में जो है वो देते थे, ठीक है। आज जो है वो नहीं है हमारे पास। तो जो एक साधन है, तब भी हो सकता है कि उर्वरक हम यूज़ करते रहे हों, रासायनिक खाद जो है वो यूज़ करते रहे हों, कम मात्रा में उपयोग होती रही होगी। गोबर इत्यादि होता था जिसको हम खेतों में डालते थे, तो वो हमारे खेत को जो है वो लाभदायी होता था खेत को। लेकिन आज जो है वो पूरी तरह से निर्भरता जो है हमारी हो गई है रासायनिक खाद के ऊपर। इसलिए किसानों को ये आवश्यक है कि, किसानों को ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को ये आवश्यक है कि अपनी जो सुविधा है, शान शौकत है, वो छोड़ करके पशुओं को जो है वो रखना आरंभ करे, पशु को अपने पास रखे, जिससे आपको अच्छा दूध जो है वो खाने के लिए मिले, और आप उस गोबर का उपयोग अपनी भूमि को फर्टिलाइज करने के लिए जो है वो उपयोग कर पाएँ, ठीक है। ये हमारे पूर्वज करते थे, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और हमें भी आगे आकर के करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि गौशाला जो है वो खुल गई हैं, तो गौशाला पे तो गायों का, पशुओं का ध्यान रखा जा रहा है। गौशाला खुल गई है, पर तुम्हारा क्या है? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, गौशाला के पास है जो भी है। और गौशाला के पास जो है, जितना है, तुम कितना योगदान करते हो गौशाला में जाकर के, कि तुम जो है वो योगदान करोगे तो गौशाला तुमको कुछ देगी? गौशाला तो बेचारियाँ घूम रही हैं इधर उधर पैसे मांगते हुए, भीख मांगते हुए। किसी तरह से उन पशुओं का जो है वो ध्यान रख लिया जाए। तो अ, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं या कहेंगे कि मतलब गौशालाएँ हैं, परंतु उनकी भी स्थिति जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहाँ पर स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जो कि आस-पास के सहयोग से ही पूर्ण हो सकती है। आस-पास के जो गाँव हैं, लोग हैं, उन्हीं के सहयोग से जो है वो सब, उनकी सुख-सुविधा जो है वो पूर्ण हो सकती है, और आस-पास के गाँव के लोग उससे जो है वो लाभ भी ले सकते हैं, जो लाभ उनको अपने घर में पशु रखने से मिलते थे। परंतु ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। साथ में एक किसी भी गौशाला की एक सीमा होती है पशुओं को रखने की, पशुओं को टेक केयर करने की। स्थान है, कितना है, नहीं है, वो सब देखते हुए, लोग हैं कैसे हैं, क्या मैनेजमेंट है, सब देखते हुए एक सीमा होती है किसी चीज़ को करने की। वो जो है वो जितना हर घर में होता था, उन सबको मिला करके जो गांव में पशु होते थे, उतने पशु ला करके गौशाला में नहीं रखे जा सकते हैं। ये इस बात का जो है वो ध्यान रखें। मेरी एक मित्र हैं, वो उन्होंने फ़ोन किया कि संदीप जी, बड़ी समस्या है, लोग जो है वो पशुओं को मारने पर तुले हुए हैं। यदि पशु जो है वो बाहर नहीं घूमेगा, तो लोग जो है वो उसको लगे हैं कि किसी एक स्थान पर जो है वो रख दिया जाए।
और फिर उनको धीरे से वहाँ से जो है वो कटने के लिए जो है भेज दिया जाए, और ये इनका षड्यंत्र है, और ये ऐसे ऐसे करके सारे पशु जो है वो समाप्त कर देना चाहते हैं। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे वो गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे भैंस हो, जो भी हैं उनको जो है वो इस तरह से करेंगे। क्यों? क्योंकि आज आज यदि देखा जाए तो नगरों में कहीं भी आपको कोई पालने वाला नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं था पिछले 10 वर्ष 15 वर्ष पहले। लोग नगरों में भी जो है वो पशु रखते थे और पालते थे। तो अब तो मतलब स्वच्छता, मोदी जी की स्वच्छता तो नहीं कहूँगा मैं, मोदी जी की स्वच्छता का कुछ और उद्देश्य था, लेकिन जो स्वच्छता है वो लोगों को ऐसे है कि जैसे गोबर यदि देख लिए तो जैसे कि मतलब आप जो है वो 50 साल पहले पूर्व जो है भारत में पहुंच गए आप, जहाँ पर जिसको बोला जाता था कि गंदगी है, चीज़ें हैं, तो आप एकदम सड़कें एकदम क्लीन मिलनी चाहिए, कोई गोबर नहीं, कुछ नहीं, गौमूत्र नहीं, कहीं कुछ नहीं होना चाहिए, कोई पशु नहीं दिखना चाहिए, मनुष्य जो है वो आराम से एकदम स्वच्छंदता के साथ जो है वो घूम सके। ठीक है? तो ये जो विचार हमारे मन में आ गया है, हमने अपने मन में कर लिया है विचार, ये गलत विचार है। ठीक है? मैं इसके विरुद्ध में नहीं हूँ कि मतलब हमारे नगरों में, हमारे मार्गों में जो है स्वच्छता नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर पशु घूमने चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। परंतु जो गौशालाएं हम देख रहे हैं, जो गौशालाएं बनी हुई हैं, उन गौशालाओं को लोगों का जो सहयोग है वो पूर्ण रूप से मिलना चाहिए, पूर्ण रूप से मिलना चाहिए, जिससे उन गौशालाओं में कोई भी कष्ट पशुओं को ना हो, और उस गौशाला से जो है वो आसपास के गांव के लोग भी कितना लाभ जो है वो ले सकें। परंतु ये बात सत्य है कि यदि गांव में 50,000 लोग हैं, ठीक है, 5,000 लोग हैं, तो उन सभी को गौशाला से लाभ नहीं मिल सकता है। गौशाला से लाभ 100 लोगों को ही मिलेगा, बाकी के 4,900 लोग जो है वो उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी एक सीमा होती है, उसका एक व्यवस्था का मान मानदंड होता है, जिसके ऊपर वो नहीं जा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो करना क्या है? मेरा ये मानना है, और मैं इस बात को पूरे भरोसे के साथ जो है वो कह रहा हूँ, हमें हर 500 मीटर, हर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में जो है वो गौशालाएं बनानी होंगी, जिन यदि हम घर में पशु नहीं रख पा रहे हैं तो, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है? तो उनके लिए इस प्रकार के माध्यम से प्रत्येक 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में जो है वो गौशाला खोलनी होगी। जिन गौशालाओं का जो संचालन है, प्रबंधन है, वो सब उस गौशाला के आसपास के लोग करेंगे, और उससे जो है वो लाभ उठाएंगे। तो मान लीजिए कि 50 घर हैं जो एक गौशाला के पास जो है वो गौशाला उन्होंने बनाई है, तो उन 50 लोगों का जो लाभ है, चाहे वो खाद के रूप में हो, चाहे वो दूध के रूप में हो, चाहे वो किसी और रूप में हो, ठीक है, उन 50 परिवारों की जो पूर्ति है वो उस गौशाला के द्वारा जो है वो हो पाएगी। साथ में वो अपने घर में जो रखते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, और ऐसा ही गौशाला नेटवर्क जो है वो नगरों में भी होना चाहिए। नगर के लोग भी जो है वो अ, उसका व्यापार कर सकते हैं, यदि उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी वो उसको कहीं उपयोग में नहीं कर सकते हैं, ला सकते हैं, तो उस अ, जो भी प्रोडक्ट वहाँ से मिलते हैं गौशाला से, उन प्रोडक्टों को जो है वो जिनको आवश्यकता है गांव में या नगर में ही, उनको जो है वो उनको दें। तो इस तरह की जो व्यवस्था है कि हमें पशुओं की देखभाल करनी है, हम पशुओं के लिए, पशु हमारे लिए हैं, हम पशुओं के लिए हैं, तो हमें इस तरह से जो है वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। किसी एक गौशाला के भरोसे जो है वो चल करके नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप अपने मन से जो है वो मानना और पहचानना, उसकी उसका मूल्य समझना जो है वो आरंभ नहीं करेंगे, उसकी उपयोगिता समझना आरंभ नहीं करेंगे, जब तक आपके मन में नहीं आएगा। तो ये मेरा सुझाव है, सरकार को भी है, ग्रामवासियों को भी है, नगरवासियों को भी है, कि हर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में, जैसी जहाँ जितनी आबादी है, हमें गौशालाएं जो है वो खोलनी चाहिए, और अपनी देसी जो ब्रीड्स हैं, ठीक है, उन पर ध्यान देना चाहिए। और गौशाला से मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं, कई प्रोडक्ट होते हैं गौशाला से मिलने वाले, उन सब प्रोडक्टों का निर्माण भी होना चाहिए, और उनका उपयोग उन्हीं जो लोग प्रबंधन देख रहे हैं, जो लोग व्यवस्था देख रहे हैं, जो लोग संचालन कर रहे हैं, उनके उपयोग में वो आनी चाहिए। ये यदि हम संस्कृति आरंभ करते हैं तो ये पशुओं के लिए अत्यंत लाभकारी है, और साथ में ये सोच करके कि अ, गाय जो है या भैंस जो है वो अब नहीं लग रही है, कुछ नहीं हो रहा है उसका, तो अब उसको जो है वो दे दो काटने के लिए, ये विचारधारा अत्यंत जो है वो गंदी है।
अत्यंत जो खाता है उसको खाने दीजिए, ठीक है। परंतु आप अपने मन से आप नहीं खाते हैं और आप अपने मन से जो है वो ये विचार लाएं कि नहीं इसको जो है हम काटने के लिए दे दें, क्यों, क्योंकि अभी दूध देना बंद कर दी है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये स्वार्थी मनुष्य का जो है वो पहचान है, और यदि मनुष्य स्वार्थी होगा तो ये सृष्टि जो है वो उसको क्षमा नहीं करेगी। इसलिए हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में जो गौशालाएं हैं उनको खोलने का प्रचलन जो है वो आरंभ करना चाहिए। उनका देखरेख वहीं के आसपास के लोग जो है वो करें। उनके लिए भूमि सुनिश्चित करें कि उनके लिए जो है वो चरने की व्यवस्था हो, उनके खाने की व्यवस्था हो, तथा उनसे जो भी हमें प्राप्त होता है गोबर गौमूत्र इत्यादि, उनसे क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, फर्टिलाइज़र जो है वो बनाया जा सकता है उसको, मतलब जैविक खाद की मैं बात कर रहा हूँ तो जैविक खाद बनाया जा सकता है और उसको जो है वो हम उपयोग करें उन लोगों के लिए, उन खेतिहर के लिए जो लोग उस गौशाला का प्रबंधन देख रहे हैं। यदि उनके पास अधिक है तो वो कहीं और जो है उसको दे सकते हैं। तो यदि ये गौशाला का ही प्रचलन बन रहा है, ठीक है, यद्यपि मैं तो ये कहूँगा कि हर घर में 2 से 4 पशु 6 पशु होने चाहिए। ये गौशाला खोलने के बाद भी 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। परंतु यदि गौशाला लोकल लेवल पर गौशाला खोलकर, कम्युनिटी लेवल पर गौशाला खोल करके यदि हमारा काम हो रहा है तो हमें करना चाहिए, जिससे किसानों का भी भला होगा, पशुओं का भी भला होगा और इस भूमि का भी जो है वो भला होगा, इस समाज का भी भला होगा। कृपया मेरी बात को गंभीरता से लें और विचार विमर्श करें तथा इस दिशा में जो है वो बढ़ें। नमस्कार आप सभी।